बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो सेक्शन के हवाले से, और सेक्शन हमने डिस्कस किया था किसी भी चीज़ को कटिंग करके दे देते हैं। जब आप किसी चीज़ को कटिंग कर देते हो तो उसके अंदर की डेप्थ आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, उस चीज़ को हम कहते हैं सेक्शन। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा रूम बनाते हैं, UN फॉर यूनिट की कमांड में चले गए आप, और उसकी टाइप आपने कर दी है आर्किटेक्चर। 0 फीट 0 इंच का स्केल है, और मैं एक सिंपल 12 फीट बाय 12 फीट का एक रूम बना लेता हूँ। मैंने तो इसका साइज दे दिया है 12 फीट 12 फीट 12 फीट बाय 12 फीट। व्हील पे डबल क्लिक करेंगे, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। UCS आइकन को लॉक कर देना। 6 इंच की वॉल ऑफसेट हो गई है। फिर आपने इसको एक्सप्लोर कर दिया है। एलिवेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो एलिवेशन में हम लोग बात कर रहे थे फ्रंट व्यू। बिल्डिंग को हम क्या कर रहे थे, सामने से देख रहे थे। सामने से देख रहे थे तो हमें सिर्फ ये वाली वॉल नजर आ रही थी, ये वॉल नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ एक वॉल नजर आ रही थी, इस तरफ वाली, ये वाली वॉल आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपनी इस पार्ट को, अपनी इस बिल्डिंग को इस जगह से रिमूव कर दिया, यहाँ से कटिंग कर दिए। जब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, और इस साइड पे मैं एरो बना रहा हूँ, यानी कि जिस साइड पे आपका फेस होगा उस साइड पे एरो बने होंगे, और इस लाइन को कहते हैं सेक्शन कट लाइन। इस लाइन को कहते हैं हम सेक्शन कट लाइन, जहाँ से आप पार्ट को काट के देख रहे हो। ये जो ऑप्शन है ना, ये कहलाता है UCS आइकन। UCS आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, और इसको आपने कर दिया नो ओरिजिन। अपने मरकज से, अपने ओरिजिन से आपने इसको रिमूव कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऑफसेट किया 3 इंच का फ्रेम, देन 3 फीट का मैंने दे दिया डोर एक्सटेंड। ये लाइन आपके पास इंक्रीज हो गई है, और आपने इसको क्या कर दिया है, ट्रिम। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने एक लाइन मार्क की सेंटर, देन आपने इधर क्या कर दिया, ऑफसेट O फॉर, आपने 2-2 फीट का ऑफसेट दे दिया है, 4 फीट, और ये विंडो के लिए आ गया, और मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया है, ट्रिम। ये हमारे पास विंडो आई हुई। सिंबल्स वो, ये सिंबल आपने एक लाइन लगाई इधर, ऑफसेट दे दिया आपने 2-2 इंच, 2-2 इंच का क्या दे दिया ऑफसेट में। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये विंडो आ गई, और यहाँ पे हमने डोर बना दिया। तो डोर के लिए आपने क्या किया, ड्रॉ में गए, आर्क में गए, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर पॉइंट जहाँ 3 इंच का फ्रेम दिया है, स्टार्ट पॉइंट उसका अपोजिट पॉइंट, और एंगल आपने कहा ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 90 लिख दें। अगर अपोजिट जा रहे हैं तो कंट्रोल के साथ डायरेक्शन चेंज कर दें, या -90 लिख दें, बात एक ही है। और एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी। अब ये मेरे पास एक बिल्कुल बेसिक प्लान बना हुआ आ गया। क्लाइंट कहते हैं आप इसका सेक्शन काट के मुझे दे दें। तो सेक्शन काट के देने का मतलब ये है कि आसान मायने में आप समझ लो कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया है। इस जगह से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है तो मुझे अंदर की डेप्थ नजर आना शुरू, यानी कि मुझे दोनों दीवारें नजर आ रही हैं। एलिवेशन में क्या था, सिर्फ फ्रंट की वॉल नजर आ रही थी, लेकिन सेक्शन में क्या होगा, दोनों वॉलें नजर आएंगी। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम जैसे एलिवेशन में कंस्ट्रक्शन लाइन यूज होती है, सेक्शन में भी वही यूज होगी। XL कंस्ट्रक्शन लाइन, और V फॉर वर्टिकल लाइन। V फॉर रेफरेंस आपके वर्टिकल फॉर्म में सामने से देख रहे हैं आपने कि ये 2 पॉइंट्स, और आगे आऊंगा तो ये डोर है, फिर आगे आऊंगा तो ये विंडो, देन अगेन वॉल। तो जो जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे थे आपने सिंपल उस पर क्या किए, मार्किंग कर दिए। उस पर क्या कर दिए, मार्किंग कर दिए। देन मैंने किसी भी जगह पे एक लाइन ड्रॉ की, ये मेरी ग्राउंड लेवल है, TR ट्रिम। ये आपने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। देन आपने ऑफसेट किया 2 फीट, आपके पास प्लिंथ आ गई है, 2 फीट का हिस्सा आ गया प्लिंथ के लिए। अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके ऊपर लेके जाना चाहे आप ऊपर जाके रख दें। ऑफसेट 10 फीट का होता है एक फ्लोर, 10 फीट का क्या होगा, फ्लोर। ट्रिम कर दिया आपने इस लाइन को। ऑफसेट 6 इंच का स्लैब, देन आपने ऑफसेट किया 3 फीट पैरापिट वॉल, 3 फीट बीम, 3 फीट सिल लेवल। यहाँ से आने के बाद आपने एक्सटेंड किया है ये तमाम लाइंस एज इट इज। यहाँ पे भी ये लाइन वॉल्स की इंक्रीज हो गई। यहाँ से ये पोर्शन ये आपका रिमूव हो जाएगा,
बीम के लिए यहाँ पे आप आएंगे, ये पोर्शन आपके पास आ गया बीम, यहाँ पे जा रही है डोर के लिए बीम, और यहाँ पे आने के बाद ये आपका विंडो का सिल लेवल आ गया, तो आपने ये विंडो यहाँ से रिमूव कर दिया और इस लाइन को आपने डिलीट कर दिया। फिर हमने डिस्कस किया था, यहाँ से एक लाइन मार्क की है, जो नीचे बीम होगी वो होगी 10 इंच की, वो कितनी होगी 4 इंच का, उसमें होगा C2 वर्क, 4 इंच का देगा C2 वर्क। आपने ऑफसेट दे दिया 4 इंच, यानी कि ऑफसेट दे दिया आपने 10 इंच, 10 इंच तो वॉल की थिकनेस है और 4 इंच इजाफी, तो ये 10 इंच का क्या हो गया आपके पास C2 वर्क हो गया। देन यहाँ पे हमने एक कमांड यूज की थी ब्रेक लाइन, किसी चीज की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। वेव वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन आपने ब्रेक लाइन ली है, ब्रेक लाइन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रेक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये चीज यहाँ से डाउन जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। अब कहाँ तक जा रहा है ये अभी आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है, बस ये कंटिन्यू जा रहा है। जब आपका सॉइल टेस्टिंग होगा जमीन का, फिर पता चलेगा कि ये मशीन की नोयत है जमीन की, अब इसके हिसाब से इतनी डेप्थ रखनी है, फिर वो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बताएगा। TR फॉर ट्रिम, आपने इसको ट्रिम कर दिया एज इट इज, इस लाइन के आपने कॉपी किए इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर पे, देन मैंने इसको ट्रिम कर दिया इस पार्ट को, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जिस चीज पे से कोई भी कटर गुजर के जाएगा, किसी भी चीज को मैं काट रहा हूँ, हेक्सा की मदद से काट रहा हूँ, कोई बटर है नाइफ की मदद से काट रहा हूँ, तो उसके फेस के ऊपर ना लाइंस लगी भी आ जाएंगी। वो लाइंस होती है 45 के एंगल पे, वो कहलाती है सेक्शन लाइन। इस लाइन को हम नाम दे रहे थे सेक्शन कट लाइन, और वो जो 45 डिग्री के ऊपर लाइंस आ रही हैं उसको हम कहते हैं सेक्शन लाइन। उसको हम क्या कहते हैं, क्या चीज 45 डिग्री के ऊपर हैचिंग हुई भी होगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, H फॉर हैच, H फॉर हैच। तो यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न, क्या दिया हुआ है पैटर्न। आपने ये 45 डिग्री वाला जो पैटर्न है ANSI, बाय डिफॉल्ट पैटर्न यही उठाता है। पिक किया है आपने जहां जहां मैसन वर्क हुए, चुनाई, ऊपर की पैरापेट वॉल पे भी चुनाई हुई है, कंक्रीट नहीं है। नीचे जो बीम से और प्लिंथ बीम और रूफ बीम के बीच की जो हिस्सा है वो भी क्या है, चुनाई का है, मैसन वर्क है। मैसन वर्क यानी कि ब्लॉक मशीनरी, ब्लॉक जो की लगाए हुए आपने। यहाँ पे ये चीज सॉलिड दिखा रहा है, इसका मतलब इसका स्केल फैक्टर बहुत ज्यादा स्मॉल है, आपने स्केल को इंक्रीज कर दिया। तो ये सिंबल है आपके पास मैसन वर्क, इस चीज के सिंबल क्या गया, ब्लॉक मशीनरी हुई है। ये ब्लॉक मशीनरी है ना, दीवार है, सेक्शन है, ये सेक्शन लाइन है। H फॉर हैच, H फॉर यहां से आपने ले लिया सॉलिड हैच, और यहां से आपने पिक पॉइंट कहां पे आपने का इस हिस्से को सॉलिड कर दे और इस हिस्से को सॉलिड कर दे, ये आपके पास आ जाएगा सॉलिड। ये कंक्रीट है, बीम का हिस्सा जो जा रहा है, स्लैब का हिस्सा जो आ रहा है, प्लिंथ बीम का हिस्सा, हाँ मशीन में भी बनाते हैं, मैनुअली भी बना देते हैं, क्रश सीमेंट और सैंड का मिक्स जो है ना। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, ये प्लिंथ है, प्लिंथ के अंदर जो बैक फिलिंग हुई थी इसमें हमने 4 मटेरियल डिस्कस किए थे। ऑफसेट 1 फीट, 6 इंच, 4 इंच। यहाँ पे आपने LE फॉर लीडर, एक मैंने लीडर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल में गए, D फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, यहाँ सिंबल्स एंड एरोज में आए हुए एरो हेड, आपने इस एरो के साइज को इंक्रीज कर दिया, एरो के साइज को इंक्रीज कर दिया, तो ये आपके पास एरो आ गया। LE लीडर, जहां जहां इंडिकेशन करवानी है आपने वहां पे क्या किया, पहले लीडर ड्रॉ कर दिया है। ये लीडर आ गया आपके पास। लेबल लिखेंगे ना कौन सी चीज कितने रेशियो से, फिर आपने इधर टैक्स लिख दिया, T फॉर टैक्स, और यहाँ पे आपने इसको इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे ये 12 इंच की आपको दी हुई है अर्थ फिलिंग, 12 इंच की आ गई अर्थ फिलिंग। देन आपके पास 12 इंच, 12 इंच की आ गई आपके पास अर्थ फिलिंग। देन आपने इसी चीज की कॉपी कर दी है ऊपर, मैंने इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया है, इस पूरे को माइग्रेट करवा दिया थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे।
O फॉर कॉपी, यहीं पे आपने इसकी कॉपीज कर दी है। ये आपके पास आ गया था 6 इंच, ये 6 इंच की जगह आपके पास आ गई स्टोन सॉइलिंग, रोड़ी जो है। फिर आपके पास 4 इंच का आ जाएगा सीसी बेड, कच्चा जिसे कहते हैं हम, 4 इंच का सीसी बेड, सीमेंट कंक्रीट बेड, सीमेंट कंक्रीट बेड। और फिर आपके पास आ जाएगा 2 इंच का फ्लोर फिनिशिंग, 2 इंच के क्या आ जाएगा फ्लोर फिनिशिंग। चाहे आप टाइल्स लगाओ, चाहे आप मार्बल लगाओ, XYZ, वो सब किस पर्पस के लिए आ जाएगा, फिनिशिंग के तौर पे। तो ये डिटेल्स आपको सेक्शन में देना पड़ेगी। सेकेंड चीज, यहाँ पे भी आप LE फॉर लीडर बना दें और इधर आप लिख दें यही टेक्स्ट को आप एक LE फॉर लीडर इधर भी बना दें। एक लीडर आपके पास यहाँ पे भी आ गया है और यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट लिख दिया है। एक लीडर आपने यहाँ पे भी बना दिया है और यही टेक्स्ट आपने कॉपी कर दिया इन 3 जगहों पे। यही टेक्स्ट आपने कॉपी कर दिया है 3 जगहों पे। एक टेक्स्ट आपने कॉपी किया है इस जगह पे, एक आपने की यहाँ पे और एक आपने किया है यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख दोगे 6 इंच TH थिकनेस, 6 इंच थिकनेस RCC स्लैब, जो हमारी रूफ है, छत है, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट की जो है वो 6 इंच की स्लैब है। देन आपके पास ये जो चीज आई हुई है, यहाँ पे आप लिख दोगे 36 इंच यानी कि 3 फीट। इधर आप लिख दोगे DP डेप्थ, DP फॉर डेप्थ, RCC बीम, RCC बीम कॉन्ट्रैक्टर को, RCC बीम आ गए आपके पास। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आप जितना भी देना चाह रहे हो, 2.5 फीट, 3 फीट, जो भी आप देना चाहो। मैंने कहा 30 इंच डेप्थ मैसन वर्क डेप्थ, या आप इधर ये भी लिख सकते हो 6 इंच थिकनेस वॉल मैसन, वॉल मैसनरी, 6 इंच की थिकनेस वॉल मैसनरी की और 30 इंच की डेप्थ है। आप इस तरह का टेक्स्ट इंडिकेट कर दोगे। ये डिटेल्स आपको सेक्शन में देना होती है। ये है सेक्शन आपके पास। एक रूम या एक बहुत बड़ा प्लाजा, सेक्शन बनेगा किस तरह। 2-3 क्लास हमारी इसकी सेक्शन की हो चुकी थी, इसलिए ये ओवरऑल रिवीजन के तौर पे मैंने करवा दिया है कि जो लोग नहीं आए उनको वीडियो पे भी दे दूंगा, चैनल पे दे दूंगा, तो वो वहीं से लिंक देख लेंगे। और जिन जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे वो इस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। क्लियर है?